और लाइव अपडेट्स के लिए हम सीधे अपनी सहयोगी शिवांगी का रुख करेंगे, जो कि लगातार सुबह से ही लगातार शपथ ग्रहण समारोह को कवर कर रही हैं। क्या रहा, किस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ा, आगे किस तरीके की और शेड्यूल्स हैं? ओवर टू यू शिवांगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज। तस्वीरें आप देख रहे हैं रामलीला मैदान के ठीक बाहर हम खड़े हुए हैं और देखिए अब से कुछ ही देर में यहाँ पे लोगों का जमावड़ा भी दिखने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे अब जनता भी बाहर आ रही है और शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। रेखा अब की अगली मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। देखिए शपथ ग्रहण समारोह हालांकि वक्त से पहले जो निर्धारित स्केड्यूल बताया जा रहा था, शुभ मुहूर्त के हिसाब से भी तमाम चीज़ें जो सामने लाई गई थी उसके अनुसार भी जो 12:35 का एग्जैक्ट टाइम दिया गया था, उससे पहले ही रेखा गुप्ता ने शपथ ली है। करीब 12:25 पर रेखा गुप्ता ने शपथ ली है और 12:38 तक सभी विधायक जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, यानी कि 6 के 6 मंत्री, उन्होंने भी अपनी शपथ ले ली और इसके बाद नेशनल एंथम के साथ में पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। तो 6 नाम जिन्होंने आज बतौर मंत्री रेखा गुप्ता के साथ शपथ ली है वो मंच पर मौजूद थे और अब यहां से निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो आया था उसके अनुसार ही लगभग पूरा कार्यक्रम चला है और अब जो है आगे का अगर स्केड्यूल की बात करें तो करीबन 1 से 2 बजे तक का गैप है और इसके बाद में सभी एनडीए नेताओं के साथ में, मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। एक इनफॉर्मल लंच बुलाया गया है और ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर देखिए यमुना की सफाई का मुद्दा सबसे बड़ा अभी तक का था और ऐसे में पहली प्राथमिकता यमुना सफाई की रहेगी और ये एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, जहां यमुना का विश्लेषण करने के लिए सफाई किस तरीके से चल रही है वहां पर पहुंच सकते हैं कैबिनेट के मंत्री, खुद मुख्यमंत्री पहुंच सकती है। इसके अलावा देखिए दिल्ली कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो पहली कैबिनेट बैठक जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए जाएंगे, तमाम जो घोषणाएं की गई थी, बीजेपी का कहना था कि हम साक्षर करेंगे जितने भी हमने एक आरोप पत्र में वादे जितने आरोप लगाए हैं या फिर जितनी भी जांच की बातें कही हैं उनको पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ में जो संकल्प पत्र जारी किया गया था उसे भी अक्षर अनुसार पूरा किया जाएगा। अब इसके लिए कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। आज शाम को दिल्ली कैबिनेट की बैठक होगी। तो 6 मंत्री जो कि अब शपथ ले चुके हैं और मेरे पीछे आप देखिए लोग भी निकलना शुरू हो चुके हैं। बैठक में कई फैसले लिए जाएंगे। यमुना की सफाई जो एक बड़ा मुद्दा, उसको लेकर भी विश्लेषण करने के लिए यमुना पहुंच सकते हैं, खुद मुख्यमंत्री पहुंच सकती हैं, उनके साथ भी कैबिनेट मंत्री मौजूद रह सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मनोज, बहुत महत्वपूर्ण ये जो थोड़ा सा अगर शिवांगी, चूंकि आप हाँ बिल्कुल मौजूद थी ग्राउंड पर, कुछ बातें सोशल मीडिया पर चल रही थी प्रवेश वर्मा को लेकर के, नाराजगी या पोस्ट क्या मिला नहीं मिला, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक खुशी, एक मुस्कान दिखी। बाकी तमाम लोगों के चेहरे पर भी उत्साह नजर आया। तो क्या बॉडी लैंग्वेज ने ये कन्वे कर दिया शिवांगी सब तमाम मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स के कि हाँ सब एकजुट होकर एक टीम की तरह अब दिल्ली के विकास में जुटने वाले हैं? देखिए मनोज, बीजेपी हमेशा से अपने संगठन को लेकर आगे बढ़ती आई है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पे नेताओं की नाराजगी को दूर करना शीर्ष नेतृत्व बखूबी जानता है। कल जरूर इस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिली थी जहाँ प्रवेश वर्मा के हाव भाव, उनके बॉडी लैंग्वेज से ये समझ में आ रहा था कि मायूस है, निराश है। अपना नाम जो कि रेस में सबसे आगे पा रहे थे, वो नाम का जब चयन नहीं हुआ तो प्रवेश वर्मा भी निश्चित तौर पर जब अपने घर से निकले थे तो मायूस सी शक्ल लेके निकले थे और ये चीज दिखाई भी दी थी, पे भी देखी गई थी। लेकिन आज इसके इतर तस्वीरें दिखाई दी है। तमाम कैबिनेट मंत्री, सुबह भी तस्वीरें हमने दिखाने की कोशिश की, चाहे आशीष सूद हो, कपिल मिश्रा हो, मनजिंदर सिरसा हो, प्रवेश वर्मा हो, अलका गुर्जर पहुंची जो कि मतलब तमाम प्रभारी थे, वीआईपी एंट्री की जा रही थी। तमाम लोगों में उत्साह देखा जा रहा था। आज भी मंच पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, अमित शाह की मौजूदगी में, राजनाथ सिंह की मौजूदगी में जब ये 6 मंत्री आज शपथ लेने के लिए पहुंचे
तो एक कॉन्फिडेंस था, एक एम था, जो कि लक्ष्य था, जो कि सामने नजर आ रहा था। और दिल्ली की जिम्मेदारी इन कंधों पर बटेगी, इसका भी एहसास उनके हाव भाव, उनके बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा था। सबसे पहले रेखा गुप्ता ने शपथ ली, उस शपथ के बाद में तमाम मंत्रियों ने शपथ ली है। और एक एक करके तस्वीरें हम भी दर्शकों को दिखा रहे थे मनोज, कि इन तस्वीरों में देखा गया कि अब जो है वो एक्सेप्टेंस है, और इस एक्सेप्टेंस को लेकर ही आगे बढ़ा जाएगा। कैबिनेट मीटिंग देखी जाएगी। तो देखिए, कैबिनेट मीटिंग में कई फैसले लिए जाएंगे। विभागों के बंटवारों का भी अभी इंतजार है, अभी कोई स्पष्टीकरण उसको लेकर भी नहीं आया है। लेकिन एक आप मान के चलिए कि अब जो है एक स्टेबल सरकार बनाने के लिए बीजेपी जो दम भरती आ रही थी, वो स्टेबल सरकार बीजेपी ने दिल्ली को दे दी है। और इसको चलाने के लिए संकल्पित आज ये सभी मंत्री, खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंच से नजर आई हैं। शिवांगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें, एक तो ये है कि एनडीए के शासित जो भी स्टेट्स हैं उनके जो प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम जो भी लोग पहुंचे हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन मंच पर हमने ये देखा, प्रधानमंत्री का ये खास अंदाज भी नजर आया। जैसे मंच में ना 2-3 लेयर्स में सारे वीआईपीज बैठे हुए थे गेस्ट पर, और ऐसा नहीं था कि फ्रंट रोज के लोगों के खाली उन्होंने मुलाकात की, संवाद किया। पवन कल्याण के पास तो बिल्कुल वो रुक भी गए हमेशा की तरह चिरपरिचित अंदाज में, लेकिन एक एक करके हर रो में वो पीछे की तरफ भी गए। ये भी शायद बताता है एनडीए के लिए एक संदेश देने का प्रयास, और बाकी अलायंस जो देश में है उनको भी संदेश देने का भी एक प्रयास किया शायद पीएम ने। बिल्कुल, देखिए आज का अगर आप शपथ ग्रहण समारोह एक बार देखें मनोज, तो 75,000 से ज्यादा अतिथियों को बुलावा दिया गया था। यानी कि जो गेस्ट थे उसमें चाहे उद्योगपति हो, चाहे फिल्मी जगत की हस्तियां हो, सभी को निमंत्रण दिया गया था। और अगर राजनीतिक दुनिया की भी हम बात करें तो यहाँ से भी निमंत्रण सभी को भेजा गया था, और खास तौर पे उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों, नेताओं, उप मुख्यमंत्रियों को जो कि बीजेपी शासित है या एनडीए शासित है। निश्चित तौर पे एक संदेश देने की कोशिश थी कि हम एकजुट हैं, एक साथ बढ़ के आगे काम करना है। राजधानी पे अब काबिज हो गई है बीजेपी, और देखिए ये बिना सहयोग के शायद नहीं हो पाता, चाहे एनडीए के हो, चाहे बीजेपी के संगठन के हो, क्योंकि ये जो दिल्ली की जीत है, ये जीत मिली है बीजेपी को बाकी राज्यों के कामों को दिल्ली में गिरा के। देखिए, महिलाओं के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं, महिलाओं को राशि देने की बात जो की गई है, वो राशियां पहले मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में ये योजनाएं पहले लागू की जा चुकी है, महाराष्ट्र में। और यही योजनाओं का हवाला देके बीजेपी ने दिल्ली में अपना प्रचार प्रसार किया। आपने देखे होंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान भी कई जगह इस प्रकार के बोर्ड्स दिखाई दिए थे, जहां पे केजरीवाल का झूठ और भाजपा के सच नाम से कई बिंदुओं का जिक्र किया गया था। और इसी लिहाज से संदेश देने की कोशिश अब भी की गई है मंच से कि एकजुट होकर आगे बढ़ना है। अब इसे आप आगामी चुनावों को से जोड़ के भी देख सकते हैं, इनके लिहाज से भी देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और निश्चित तौर पर सबका साथ सबका विकास की जो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे या फिर बीजेपी ओवरऑल हो, वो मंच पर जरूर देखने को मिला है। और देखिए, बीजेपी का ये जो शपथ ग्रहण समारोह है ना, एक तरीके से अगर आप थीम बोलेंगे, मेरे पीछे आप देखिए ये जो गेट है, विकसित दिल्ली शपथ समारोह, ये केवल दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह नहीं, ये विकसित दिल्ली का शपथ समारोह है जिसमें सभी को निमंत्रण भेजा गया था। तो ऐसे में तमाम विधायक मंत्री इस वक्त शपथ ग्रहण संपन्न हो चुका है, यहाँ से निकल चुके हैं। तो ये तस्वीरें जरूर मंच से देखने को मिली मनोज। शिवांगी, ये बड़ी अपडेट जो आपने साझा की है हमारे साथ दर्शकों के साथ कि कैबिनेट की बैठक आज ही शाम को होने वाली है, क्या मुख्य एजेंडा हम मानकर चलें कि सबसे बड़ी बातें आज पहली कैबिनेट में रखी जा सकती हैं जिस पर चर्चा हो सकती है? निश्चित तौर पे मनोज, देखिए सबसे पहले तो शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पे संपन्न हो चुका है। इसके बाद तमाम विधायक मंत्री इंपीरियल होटल की तरफ रवाना हो रहे हैं और वहाँ पे बैठक बुलाई गई है। अनौपचारिक सी बैठक है ये, लेकिन मान लीजिए कि लंच के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद जो है दिल्ली कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बीते दिनों विपक्षी पार्टियां लगातार भाजपा पे सवाल खड़े करती आई कि 11 दिन बीत गए हैं, 12 दिन बीत गए हैं, कब होगा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, कब होगा शपथ ग्रहण, कब होगी कैबिनेट बैठक और कब दिल्ली के विकास
विकास का काम आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में आज ही शपथ ग्रहण हुआ है और आज ही पहली कैबिनेट बैठक बुला ली गई है। जो एजेंडे है वो मुख्य तौर पे देखिए, चूंकि शाम को ये भी संभव है कि यमुना घाट का निरीक्षण करने के लिए, दौरा करने के लिए खुद तमाम कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच सकती है। ऐसे में ये एजेंडा तो आप मान के चलिए कि यमुना की सफाई का एक मुद्दा जिसके दम पर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती भी आई, एक तरीके से आप कहें सरकार में भी आई, और सरकार में देखिए चुनाव के नतीजे के आने के बाद ही 3-3 मशीनें यमुना में नजर आ रही थी और यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका था। तो ऐसे में निरीक्षण करने के लिए तुरंत पहुंचेंगे शाम को। कैबिनेट बैठक की अगर बात की जाए तो कई मुद्दे हैं। एसआईटी गठन की बात की गई थी पहली बार कैबिनेट बैठक में, इस मुद्दे को रखा जाएगा। बार बार तमाम मंत्रियों नेताओं की तरफ से कहा गया था, तो संभव है कि इसको लेकर भी चर्चा की जाए। यमुना को लेकर, यमुना का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा की जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण है। शिवांगी, आप हमारे साथ बनी हुई हैं, दर्शकों को लगातार हम अपडेट भी दे रहे हैं। आपके पास फिर से लौटते हैं शिवांगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त है कि आज शाम को कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है, दिल्ली कैबिनेट की, रेखा कैबिनेट की हम कह सकते हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका है। और ये अब अभी जानकारी मिल रही है कि आज रेखा गुप्ता अपने तमाम कैबिनेट सहयोगियों के साथ सीएम जो है यमुना घाट जा सकती हैं और वहां जाकर के वहां की स्थितियों का जायजा लेंगे। हालांकि इसको लेकर के पहले से भी साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है और ये भी अपडेट है कि एनडीए शासित राज्यों से जो सीएम या प्रतिनिधि आए हुए हैं उन सब से प्रधानमंत्री के साथ एक मुलाकात है। हालांकि ये लंच भी हो सकता है, शिवांगी कह रही है इस रूप में इसको कि ये लंच हो सकता है और मकसद यही है कि एक मुलाकात यहाँ पर सभी अपने शासित जो एनडीए शासित राज्यों के प्रतिनिधि है, जो एनडीए के सहयोगी हैं, उन सब के साथ किया जा सके।